नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही जवाब आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, मोटिवेशनल थॉट्स क्या है? मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सही बात साथियों, कोशिश जरूर करिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है और ये सच्चाई भी है। तो चलिए साथियों, और इसका टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है उसको देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? आपको जल्दी से बता देना है साथियों। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए बता दीजिए साथियों कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, ये आपको जल्दी से बता देना है साथियों। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या रामचंद्र शुक्ल? चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बता दीजिए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है साथियों। चलिए चलिए साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। मुंशी प्रेमचंद पंच परमेश्वर के एक कहानी है साथियों, और इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह मानसरोवर 8 भागों में प्रकाशित हुआ है साथियों। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे मंत्र हो गया, ईदगाह हो गया, माँ हो गया, ठाकुर का कुआं आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं साथियों। गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि और इनके प्रसिद्ध क्या है साथियों? उपन्यास हैं। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त देव का बहुवचन बताइए साथियों। देव का बहुवचन बताना है साथियों, आपको जल्दी से बता दीजिए साथियों, देव का बहुवचन क्या होगा। चलिए बताइए साथियों। देवगढ़, देवजन, देवलोग या देववृंद? चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, और झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। सभी शहीदों को मेरा सत सत नमन, भारत माँ के वीर सपूतों को मेरा नमन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। ठीक है, देव देव का बहुवचन क्या होता है साथियों? देवगढ़। ठीक है साथियों, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कृति कामायनी के रचनाकार? चलिए साथियों, कामायनी, कामायनी नाम से एक ट्रेन चलती है साथियों, कामायनी एक्सप्रेस पर। चलिए बताइए इसके प्रमुख, इसके रचनाकार कौन है, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर आज्ञे? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए, कामायनी के रचनाकार पूछ रहा है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन है। चलिए बताइए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? जयशंकर प्रसाद। ठीक है साथियों, और इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं साथियों। इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं, जैसे आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, ये सब इनकी रचनाएं हैं, फेमस हैं। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। बच्चों की कहानियां लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? चाचा चौधरी, ये कॉमिक्स जो होती है साथियों, इसके पात्र के रचनाकार कौन है, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए चलिए बताइए साथियों। अनिल कुमार, आबिद सुरती, प्राण कुमार शर्मा, अनंत पाई? चलिए चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए चलिए बताइए किसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, प्राण कुमार शर्मा। प्राण कुमार शर्मा जो है साथियों, बच्चों की कहानियों के लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है साथियों? प्राण कुमार शर्मा। ठीक है साथियों, इनके द्वारा रचे गए और अन्य लोकप्रिय पात्र कौन है साथियों? चाचा चौधरी, साबू, श्रीमती जी, बिल्लू, पिंकी, रमन, चन्नी चाची एवं दाबू। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सही बात साथियों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है साथियों, आपको जल्दी से बता देना है। हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राणा प्रताप या श्याम नारायण पांडे? चलिए साथियों, सही जवाब बताइए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं आप अपना जवाब दीजिए, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, श्याम नारायण पांडे।
श्याम नारायण पांडे साथियों हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं में जौहर, जय हनुमान, शिवाजी, जय पराजय, तिमुल, रूपांतर, आरती, गोरावध आदि हैं। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। स्वतंत्रता की घोषणा करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बता देना है साथियों। स्वतंत्रता की घोषणा करते समय किस तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था साथियों, किस डेट को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए 26 जनवरी 1930, 19 दिसंबर 1929, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। क्या होगा सही जवाब आप साथियों बता दीजिए, इसका क्या होगा सही जवाब आपको बताना है, ए बी सी या फिर डी। चलिए चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों 26 जनवरी 1930 को साथियों। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाता था साथियों, और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है, चलिए बता दीजिए कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है। चलिए संघ सूची के बारे में बताना है साथियों। कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भिजवाना, विवाह एवं तलाक, रेल सेवा, राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक, नजरबंदी। चलिए साथियों संघ सूची का विषय पूछ रहा है, आप सावधानी से इसका जवाब दीजिए। चलिए चलिए साथियों बताइए ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, रेल सेवा। रेल सेवा साथियों यह संघ सूची का विषय है, इसका राइट आंसर सी होगा साथियों। रेल सेवा क्या है साथियों, ये संघ सूची का विषय है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होता है साथियों, उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये जल्दी से आपको बता देना है साथियों। चलिए चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। चलिए चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है साथियों। ठीक है साथियों, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है साथियों। यह प्राधिकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है साथियों, जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना है, उनसे लड़ने की क्षमता का निर्माण करना है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है, भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च साथियों सबसे बड़ा। चलिए बता दीजिए जल्दी से बताइए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रभागी वन अधिकारी, वन सेवा प्रमुख या वन संरक्षक रक्षक। चलिए बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, वन सेवा प्रमुख जो होता है साथियों, ये वन सेवा अधिकारी का सर्वोच्च अधिकारी होता है साथियों। ठीक है साथियों, वन सेवा प्रमुख राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी होता है साथियों। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, सभी शहीदों को मेरा सत सत नमन, वीर जवानों को मेरा नमन बंदन। चलिए बताइए साथियों, रैयतवारी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। चलिए साथियों, रैयतवाड़ी जो प्रथा थी साथियों, ठीक है, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का प्रथा जो थी साथियों, इसका श्रेय किससे दिया जाता है आपको बताना साथियों, अकबर, अशोक, चाणक्य या टोडरमल। चलिए ए बी सी या डी, इसका सही जवाब क्या होगा, सभी भाई बहन जवाब दें। चलिए चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, डी, टोडरमल। टोडरमल इसके रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के क्या थे साथियों, जनक या संस्थापक कहे जाते हैं साथियों। इस प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय टोडरमल को जाता है साथियों। टोडरमल मुगल बादशाह अकबर के नौरत्नों में से एक थे। चलिए
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, किस राज्य में जूट का उत्पादन सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन सबसे अधिक है? आपको जल्दी से बता देना है। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है। चलिए, बिहार, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बताइए क्या होगा सही जवाब इसका? आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा साथियों। पश्चिम बंगाल विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला भारत का एक राज्य है और भारत जूट का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश है साथियों। पहला देश क्या, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है साथियों। भारत के पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है साथियों। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार साथियों 78.71, ठीक है साथियों, 71.71% जूट का उत्पादन यहाँ पे होता है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, आय या लाभ पर लगाए गए कर कर आय या लाभ पर लगाए गए कर के बजाय वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगते हैं कर को किसके रूप में जाना जाता है साथियों? चलिए, आय या लाभ पर जो कर लगाए गए हैं उसके बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगाए जाते हैं उसको कौन सा कर कहते हैं? प्रत्यक्ष कर, कराघात, अप्रत्यक्ष कर या कर भाग? चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। जितने भाई बहन लाइव में सबका तहे दिल से स्वागत है, जल्दी से आप अपना जवाब दीजिए। ठीक है साथियों, ना आपके पास समय है और न मेरे पास समय है और ना आप हरदम पढ़ेंगे साथियों और न मैं हरदम पढ़ा पाऊंगा। जल्दी से आप सिलेक्शन ले लीजिए, बस भगवान से मेरी यही कामना है। चलिए बताइए, प्रत्यक्ष कर, कराघात, अप्रत्यक्ष कर या कर भार? चलिए, तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं या अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतबद्ध नहीं की गई है? आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए साथियों। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सा गीत बद्ध नहीं किया गया है? आपको बताना है। अमार अमार सोनार बंगला, एकला चलो रे, कदम कदम बढ़ाए जा, चित जेथा या भय सुन? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, कदम कदम बढ़ाया जाए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है, बाकी जो साथियों वो क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं, जैसे अमार सोनार बंगला, एकला चले रे तथा चित जेथा भय शून्य, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतबद्ध किया है साथियों। जबकि कदम कदम बढ़ाया जा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतबद्ध नहीं किया गया है। कदम कदम बढ़ाया जा सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिंद फौज का कदम ताल गीत था। ठीक है साथियों, कदम ताल गीत था किसका? सुभाष चंद्र बोस का, जो उनकी सेना थी उसका। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी हैदराबाद से होकर बहती है? आपको बता देना साथियों, कौन सी नदी हैदराबाद से होकर बहती है? चलिए, मूसी, नेत्रवती, मीनाचिल या फिर गुरुपारा? चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोगों को लगता है कि मुसलमान खतरे में हैं। कभी धर्म का चश्मा उतार कर देख लेना जनाब, तब पता चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान खतरे में। सही बात साथियों, हिंदू मुस्लिम नहीं खतरे में, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है इन चोर नेताओं की वजह से। चलिए बताइए बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, मूसी नदी हैदराबाद से होकर बहती है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? आपको बता देना है साथियों, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है साथियों, ये आपको बताना है। चलिए, कृषि, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य या शिक्षा? जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, स्वास्थ्य से संबंधित है। राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है साथियों। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साथियों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयुष विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन को प्रारंभ किया गया था साथियों। ठीक है साथियों, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें कौन सा एक कीटनाशक, इनमें से कौन सा
एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है साथियों। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कृत्रिम साथियों कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। बताइए कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है साथियों, आपको बता देना है। पैराकेट, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, एल्ड्रिन एल्ड्रिन या डाइक्लो डाइक्लोडिफेनिल, डिक्लो डिक्लोरोइथेन। क्या नाम है भाई, मुझे भी प्रॉब्लम हो जा रही है बोलने में। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, पैराकेट। पैराकेट साथियों एक पक्षी है, ठीक है, जो तोते की एक मध्यम आकार की प्रजाति है साथियों। और बाकी सारे क्या है साथियों, कीटनाशक हैं, ठीक है, ये सारे कीटनाशक है साथियों, ठीक है। बल्कि ये क्या है, पैराकेट एक तोते की प्रजाति का क्या है, पक्षी है साथियों। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार किस आय के सभी बच्चों को राज्य मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएगी। चलिए बता देना है साथियों, चलिए बता देना है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। हमें मरने का कोई गम नहीं है साथियों, लेकिन ऐ खुदा जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। सही बात साथियों, वीर शहीदों का सबकी यही एक वो रहता है साथियों, एक अरमान रहता है कि जब भी हम मरें तो अपने देश की मिट्टी में मरें। चलिए बताइए साथियों, क्या है इसका सही जवाब। 21A के अनुसार किस आय के बच्चों को राज्य मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराएगी, आपको बता देना है साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या, बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है साथियों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराएगी, आर्टिकल 21A के अनुसार। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है, आपको बता देना साथियों। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है साथियों। लोकसभा संसद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति। चलिए बता दीजिए साथियों। वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं, हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से भी शर्त लगाए बैठे हैं, शहीदों को सत सत नमन। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी, डी। बताइए जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। चलिए सरकार को बताइए। चलिए सभी भाई बहन बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, राष्ट्रपति अधिकार देता है किसको, सरकार को, कि जनता का पैसा खर्च करना है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। समान मिट्टी कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात लगभग कितना होता है। चलिए साथियों बता दीजिए, आप जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए समान मिट्टी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है साथियों, ये आपको बता देना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पूछ रहा है साथियों, ये कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात पूछ रहा है, ये आपको बताना है साथियों। मिट्टी में जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है साथियों, उसको आपको बताना है। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो समान मिट्टी में होता है साथियों, उसको बता देना है आपको। चलिए चलिए 5:4, 1:1, 10:01 या 4:05। चलिए बता दीजिए साथियों क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, 10:01। समान मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है साथियों, 10:001 होता है साथियों। मृदा सूक्ष्मजीवों में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात लगभग 8:1 के निकट होता है। ठीक है साथियों, ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों, और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, भारत की फजाओं को सदा याद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद, सत सत नमन आपको। जितने भी भाई बहन लाइव थे उनका तहे दिल से धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर सकते हैं साथियों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आता हूँ साथियों, जो आपको विभिन्न एग्जामों में बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान जरूर करिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।